नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पे। दोस्तों, क्रिकेट को भारत में किसी धर्म से कम नहीं माना जाता और किसी भी धर्म को धंधे यानी कि बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हम भारतीयों से बेहतर और कोई नहीं जानता। दोस्तों, मौजूदा विश्व कप में कई सारे उलटफेर हो रहे हैं और दर्शकों को कई सारे रोमांचक मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की बात यानी कि बीटीएस ये है कि इस विश्व कप में चौकों और छक्कों की बरसात के साथ साथ धन वर्षा भी बेशुमार हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि इस मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से आईसीसी, बीसीसीआई और अल्टीमेटली हमारे देश की इकोनॉमी को क्या क्या, कितना कितना और कैसे कैसे फायदा हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल का ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 भारत में हो रहा है, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट गवर्निंग बॉडी आईसीसी द्वारा करवाया जा रहा है और जिसके लिए आईसीसी को संयुक्त रूप से 20 स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स मिले हैं और जिनसे कि आईसीसी को इस 6 हफ्ते लंबे टूर्नामेंट से करीबन $150 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में करीबन 1250 करोड़ रुपयों का रेवेन्यू जनरेट करने का एस्टीमेट है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आईसीसी के पास 6 ग्लोबल पार्टनर्स हैं जिन्होंने स्पॉन्सरशिप स्लॉट्स के लिए प्रत्येक रूप से $8 से $10 मिलियन तक पे किए हैं। इनमें शामिल हैं एमआरएफ टायर्स, Booking.com, इंडसइंड बैंक, मास्टरकार्ड, अरामको और एमिरेट्स। वहीं आपको बता दें कि इंडसइंड बैंक और मास्टरकार्ड की जगह पहले बायजूस और भारत पे आईसीसी के ग्लोबल पार्टनर्स थे। इन फाइनेंशियल बूस्ट के चलते इन्होंने इस डील से अपना हाथ खींच लिया। वहीं बीरा 91, पॉलीकैप, थम्स अप, अपस्टॉक्स, किसान न्यू, ओप्पो और डीपी वर्ल्ड ने प्रत्येक रूप से $6 से $8 मिलियन में स्पॉन्सरशिप डील साइन की थी। वहीं इनके अलावा कैटेगरी पार्टनर्स जैसे कि रॉयल स्टैग, D11, जैकब्स क्रीक, नियर फाउंडेशन, फैनक्रीज और टाइगर जैसे ब्रांड्स ने भी आईसीसी को $3 से $4 मिलियन पे किया है। तो क्रिकेट की भारत में पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके चलते ग्लोबल ब्रांड्स ने अपने एक्सपोजर और एडवर्टीजमेंट्स के लिए इस वर्ल्ड कप की तरफ रुख किया है। ग्रुप एम साउथ एशिया के हेड ऑफ स्पोर्ट्स ने ये पहले ही कह दिया था कि साल 2023 में इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बीसीसीआई द्वारा साइन की गई डील्स और इस वर्ल्ड कप के चलते 16,000 करोड़ रुपयों का होगा, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा तो आईपीएल ले गया। लेकिन अगर विश्व कप की बात करें तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आईसीसी के रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बड़ा शेयर बीसीसीआई लेता है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई आईसीसी के रेवेन्यू अर्निंग का करीबन 40% हिस्सा लेता है, जो कि सालाना $231 मिलियन के करीब होता है। वहीं बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड्स इसके आसपास भी नहीं दिखते। उदाहरण के तौर पे ईसीबी यानी कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सीए यानी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रमशः आईसीसी के रेवेन्यू अर्निंग का 6.89%, 6.25% और 5.75% ही लेते हैं। वहीं इसके अलावा टीम स्पॉन्सरशिप जो कि ड्रीम 11 है, किट स्पॉन्सरशिप एडिडास और टाइटल स्पॉन्सरशिप आईडीएफसी बैंक, ऑफिशियल पार्टनर एसबीआई लाइफ से भी बीसीसीआई को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को क्या क्या फायदा पहुंच रहा है। दोस्तों, जहां तक देश की इकोनॉमी का सवाल है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस वर्ल्ड कप के भारत में होने की वजह से भारत की इकोनॉमी को 2.6 बिलियन का बूस्ट मिलेगा, यानी कि तकरीबन 220 अरब रुपयों की बढ़ोतरी होगी। और इस टूर्नामेंट के भारत के 10 अलग अलग शहरों में होने की वजह से ये टूर्नामेंट भारत के ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को काफी मुनाफा पहुंचाएगा। वहीं इनके अलावा भारत में क्रिकेट की बड़ी फैन बेस होने की वजह से टीवी और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू से भी भारत की अर्थव्यवस्था को कम से कम 105 से 120 अरब रुपयों का फायदा होगा और क्रिकेट मर्चेंडाइजेस की सेल में भी बढ़ोतरी आएगी। वहीं इसके अलावा फेस्टिव सीजन के चलते इन दिनों एयरलाइन टिकट्स, होटल रेंट्स और सर्विस चार्जेस में भी बढ़ोतरी आई है। इसका फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। इसके अलावा टिकट बिक्री पर टैक्स कलेक्शन, होटल रेंट्स और फूड डिलीवरी जैसी सर्विसेज पर जीएसटी कलेक्शंस भी भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देगा। तो कुल मिलाकर ये टूर्नामेंट आईसीसी, बीसीसीआई और भारत की अर्थव्यवस्था को मालामाल कर जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। दोस्तों, पैसों का होना और उन पैसों का सदुपयोग होना ये तो अलग अलग बातें हैं कि एक मिडिल क्लास सोसाइटी भली भांति जानती है। अगर हमारी भारत सरकार भी इन ढेर सारे रेवेन्यू कलेक्शन का सदुपयोग करती है और एक मिडिल क्लास फैमिली के जैसे अपने परिवार के लिए यानी कि अपने देश के लिए उन पैसों का अनुशासित व सही उपयोग करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा देश इन जैसे इकोनॉमिक बूस्ट के चलते विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है।